ये वाक्य अन्य किसी के लिए तो नहीं कह सकते, परंतु हमारे लिए अवश्य चरितार्थ हुआ कि आज भगवत कृपा से अनायास ही ये सत्संग हमें प्राप्त हुआ। यद्यपि हमें ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ कथा, मोटे रूप से तो पता था पर ये निश्चित नहीं था कि कब प्रारंभ हो रही कब समाप्त हो रही। हम तो महाराज श्री के दर्शन करने के लिए, चूँकि यहीं ऋषिकेश में ही हमारा आज से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, गीता भवन में 2 नंबर कुट्टी के सामने ही संत निवास है, वहीं पर चातुर्मास प्रारंभ हुआ। तो फिर वापस 2 महीने तक स्वामी जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोचा एक बार स्वामी जी के दर्शन करके आया जाए। महाराज श्री के दर्शन कुछ दिन पूर्व ही हुए थे और महाराज श्री ने इंगित किया था कि यहाँ महाराज जी की, वागीश जी महाराज जी की कथा होगी, और ऐसी भगवत अनुकंपा रही कि आज हमें उस कथा में आने का और कथा, यद्यपि कथा तो श्रवण नहीं कर पाए पर दर्शन का अवसर अवश्य प्राप्त हुआ। तो बड़े भाग्य की बात है कि आप इस पांडाल में, सत्संग पांडाल में हमारे तरुण व्यास जी, जो जिनका नाम जो है वागीश जी, परम श्रद्धे ब्रह्मचारी वागीश जी महाराज, यथा नाम तथा गुण, इनकी वाणी में ही ऐसा आकर्षण है कि जो एक बात सुनने लगता है फिर वहीं का वहीं बंध जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवती सरस्वती इनके साक्षात जीवा पर विराजमान हो जाती है। बड़े सुंदर मार्मिक दृष्टांतों के माध्यम से आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की होगी। ये पुराणों की, पुराण श्रवण करने की परंपरा हमारे यहाँ भारत में अनादिकाल से है। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, कहते हैं कि ब्रह्मा जी को वेद के पहले पुराणों की स्मृति आई। वेद से भी प्राचीन पुराणों को माना जाता है, तो पहले ब्रह्मा जी को पुराणों की स्मृति आई। और वो जो पुराण ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ, वो पुराण था कैसा, कहा शतकोटि प्रविस्तरम। उस पुराण के 100 करोड़ श्लोक थे। तो 100 करोड़ श्लोकों से निबद्ध ऐसे पुराणों का स्मरण ब्रह्मा जी को हुआ। कहते हैं आज भी वैकुंठ लोक में वो जो महापुराण है, जो 100 करोड़ श्लोकों का है, आज भी वैकुंठ लोक में उसका नित्य पाठ होता है। देवता लोग उस पुराण का श्रवण करते हैं। और ये पठन्ति पुराणानि शृण्वन्ति च समाहिताः कोटि जन्मार्जितम पापम कोटि जन्मार्जितम, यहाँ तक कह दिया, खलु पाप जालम तुते हित्वा गच्छन्ति हरि मंदिरम। जो इन पुराणों की कथा श्रवण करता है वो अपने समस्त पापों को नष्ट करता हुआ अंत तो गत्वा भगवान के धाम में पधार जाता है, जिसके विषय में गीता जी में कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया ये पठन्ति पुराणानि शृण्वन्ति च समाहिताः प्रत्यक्षरम लभन्ते ते कपिला दानजम फलम। जो समाहित चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के पुराणों के पाठ को श्रवण करता है और जो पुराणों का पाठ सुनाता है, दोनों को ही कहा प्रत्यक्षरम लभन्ते ते कपिला दानजम फलम। एक एक अक्षर के प्रति, एक एक अक्षर के बदले में एक एक कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है। अब बताइए, वर्तमान काल में गाय दान करना कोई सहज कार्य है क्या? पहले तो गाय मिलना ही बहुत कठिन है, देसी गाय मिलना अत्यंत कठिन है। फिर मिलने पर भी दान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिसके पास 10 गायें हों, 10 गाय का स्वामी 1 गाय दान करने का अधिकार रखता है। जिसके पास 100 गायें हों वो 10 गाय दान करने का अधिकार रखता है। तो कौन दान करेगा? समझाई कि नहीं? तो यहाँ एक एक अक्षर श्रवण करने से एक एक कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होने वाला है। अब बताइए कितने गाय दान की आपने एक सप्ताह में? एक एक अक्षर पर एक कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होने वाला है। और ये स्वभावतः पवित्र पुनीत तीर्थ जो ऋषिकेश जो है, यहाँ तो वैसे भी फल अनंत गुना हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप बड़ भागी हैं कि आप हमारे व्यास जी महाराज के मुखारविंद से
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे थे। भागवत महापुराण कोई सामान्य पुराण नहीं, महापुराण के अंतर्गत माना जाता है। समझ आई क्या? तो विचार का विषय है, आप लोगों ने श्रवण किया ही होगा कि भागवत पुराण को श्रवण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसे पड़ी, कब पड़ी, क्यों पड़ी। तो जब मनुष्य को लगा, महाराज परीक्षित को लगा कि 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कोई सामान्य राजा नहीं थे। भागवत में ही इंगित किया गया कि वे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, ब्रह्मनिष्ठ राजा थे। वो ईश्वर साक्षात्कार किए हुए महापुरुष थे, सामान्य नहीं। वो छटपटाए नहीं, घबराए नहीं। ऐसी अवस्था में भी सर्वजन हिताय की भावना से, सर्वजन सुखाय की भावना से उनके हृदय में यह एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि मेरे इस शरीर की मृत्यु तो 7वें दिन हो जाएगी, पर बाकी लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्यों ना हो जगत कल्याण की भावना से प्रश्न किया जाए। तो उन्होंने प्रश्न किया भागवत में कि मरण धर्मा जीव का क्या कर्तव्य है। जो जीव मरने वाला है उसका क्या धर्म है। कौन मरने वाला है? भागवत के अनुसार किसकी मृत्यु होने वाली है? राजा परीक्षित की। कितने दिन के बाद? 7वें दिन। 6 दिन के बाद 7वें दिन। इसका मतलब ये तो निश्चित हो गया था कि 6 दिन तक तो मरने वाले नहीं, 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी तक्षक काटने से। उनके हृदय में क्या हुआ? तुरंत लोक कल्याण की भावना उत्पन्न हुई कि सब लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने शुकदेव जी से यह प्रश्न किया, महानारद जी से यह प्रश्न किया कि कैसे कल्याण होगा। तो प्रति उत्तर में भागवत उत्पन्न हुई, प्रति उत्तर में भागवत जो है प्रारंभ हुई। तो हमारे यहां मृत्यु निश्चित होने पर छटपटाहट करके रोना नहीं, छटपटाना नहीं, भागना नहीं। क्या करना? मृत्यु यद्यपि कोई मृत्यु सत्य नहीं है, गीता के अनुसार तो भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो निश्चित रूप से मरेगा और जो मरा है वो निश्चित रूप से जन्मेगा। परंतु ये कोई पारमार्थिक सिद्धांत